दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के लिए अपने को ज्वाइनिंग के टाइम में जो अटेस्टेशन फॉर्म लेके जाना है उसको आपने भर लिया होगा। अगर नहीं भरा है तो आप मेरी सहायता ले सकते हैं कि कैसे कुछ कहाँ पर कुछ डिटेल भरनी है। तो सबसे पहले दोस्तों अपने को यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगानी होगी जो 5x7 सेंटीमीटर साइज़ में होनी चाहिए लगभग। तो इस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फ़ोटो लगानी है। उसके अलावा आपने ये सारी डिटेल भर ली होगी जो कि चेतावनी वार्निंग दी हुई है कि जो आप भर लेना आराम से। उसके अलावा आगे अगर अपन देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अपना दिया है उपनाम सहित यदि कोई हो तो पूरा लाभ पूरा नाम बताए कि आपने कभी अपने नाम में कुल नाम के साथ कुछ जोड़ा है या उसके कुछ अलग किया, यानी आपका जो भी नाम है और उसके साथ में जो सरनेम है वो आपको पूरा लिखना होगा जो डॉक्यूमेंट में है आपके मार्कशीट वगैरह में 10th की। तो यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर सरनेम पूछा है, तो जैसे मेरा नाम राजेंद्र सिंह है तो मैंने अपना यह नाम अपना लिख दिया। यहाँ पर आपको पूरा पता लिखना है आपका कि आपका पूरा पता क्या है, तो यहाँ पर अपना पता लिख सकते हैं। उसके अलावा आपका घर का पता दोबारा बुझा दिया, आप यहाँ पर अपना दोबारा पूरा पता लिख सकते। यदि आप इसके अगर है आगे दिया यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी है तो उस देश का पता। तो यहाँ पर अगर कोई पाकिस्तान का निवासी है या भारत के में पहले पाकिस्तान का नागरिक और अभी भारत में रह रहा हो वो, तो उसकी वो डिटेल दे सकते हैं, तो कि आप नहीं भरना है अपने को कुछ भी। उसके अलावा आगे अपन देखते हैं तो यहाँ पे 2 नंबर पेज में दिया हुआ है कि पिछले 5 वर्षों में 1 वर्ष से अधिक समय तक जहाँ जा रहा हूँ उन स्थानों का विवरण भरना है अपने को। ठहरने का अगर आप 21 वर्ष की आयु के हो जाने के पश्चात 1 वर्ष से अधिक समय तक जिन जिन स्थानों पर रहे उनका ब्यौरा देना है। यानी 21 साल की एज होने के बाद अपनी 1 साल की से अधिक जहाँ जहाँ भी अपन रुके हैं तो उस पूरे एरिए का या जिस भी जगह आप रुके हैं तैयारी की है या अपने कॉलेज की है जहाँ पर रह कर, तो उसकी पूरी डिटेल देना आपको। पिछले 5 सालों में कहाँ कहाँ रुके हैं, अगर 21 साल के बाद की एज तो कब से कब तक रुके हैं ये देना है आपका। जहाँ पर रुके हैं वो पता देना है और आपका ज़िला मुख्यालय का नाम ये सब यहाँ पर अपने को देना है। अगर कोई रहा हुआ है तो जैसे मैं पिछले 5 सालों में 21 साल की एज के बाद कहीं नहीं रुका हुआ हूँ तो घर पर ही रह कर तैयारी की थी, मैंने इसको खाली छोड़ दिया है। और अगर आपने कहीं पर रह कर तैयारी की होगी या आप कहीं रहे हुए हैं तो आप 1 साल से अधिक, तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पर भरनी पड़ेगी। इसके अलावा आपकी बहन है जिसकी शादी अगर नहीं हुई है तो उसका बहन की डिटेल को आप जितनी भी बहनें आपको उनको डिटेल देनी होगी। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके जो भी लड़के लड़कियां जितने भी है जो विदेशों में पढ़ रहे हो या फिर यहाँ पर पढ़ रहे हो उसकी सारी जानकारी आपको इधर नीचे डिटेल में यहाँ पर भरनी होगी। यहाँ पर सब डिटेल उनकी जितने भी लड़के हैं आपके लड़कियां हैं शादी अगर हो चुकी है तो उनकी डिटेल भी यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके अलावा फिर अगले पेज पर देखते हैं। 4 नंबर पेज पे यहाँ पर दिया हुआ है नेशनलिटी क्या है आपकी, तो यहाँ पर इंडियन भर दिया है मैंने। आगे आपके डेट ऑफ बर्थ पूछी है जो आप भर दे और वर्तमान आयु कितनी हो चुकी है वो लिखनी है। उसके अलावा यहाँ पर लिखनी है कि मेट्रिकुलेशन उत्तीर्ण करने के समय आपने 10th जिस टाइम पास की तो उस टाइम आपकी कितनी एज थी वो एज लिखनी है। उसके अलावा जन्म स्थान किस जिले और राज्य में स्थित है आपका जन्म स्थान है वो कौन सी जिले और कौन सी स्टेट में स्थित है, आप किस जिले और राज्य के हैं वो डिटेल यहाँ पर बननी है। आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपके पिता मूलतः किस जिले और किस राज्य के उनकी पूरी डिटेल देनी है। उसके अलावा आपका धर्म कौन सा है, तो जो भी आपका धर्म है हिंदू मुस्लिम जो भी है यहाँ पर आपको लिखना होगा कि आप अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य हैं, तो आपको वो डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। उसके अलावा 10 नंबर में यहाँ पर दिया है शैक्षणिक अहमताएँ बताएं कि 15 वर्ष की आयु से किस स्थान और किस स्कूल और कॉलेज में कितने वर्षों तक पढ़ाई की, यानी 15 वर्ष की आयु के बाद आपने जहाँ जहाँ पर पढ़ाई की है तो वो सारी डिटेल आपको दी है। यहाँ आपकी 12th और उसके अलावा कॉलेज या कोई स्पेशल डिग्री कोई कुछ की है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको सब कुछ भरना होगा। जितनी आपकी एजुकेशन है 15 साल की एज के बाद तो वो सारी डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी आपको। 5 नंबर पेज में दिया गया क्या आप केंद्रीय और राज्य सरकार की किसी भी नौकरी में अगर आप कर रहे हो तो उसकी आपको डिटेल देनी है, कब से कब तक, या फिर रिटायरमेंट हो चुके हैं उनके बारे में जो डिटेल है। यहाँ पर जो आपके पदनाम था वो आपकी पूरा फुल नेम और आपका एड्रेस है और पिछली सेवा आपने कौन सी छोड़ने का कारण क्या है वो सभी डिटेल आपको भरनी है। और 11 नंबर में दिया यदि पिछली नौकरी भारत सरकार किसी राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा
नियंत्रणाधीन किसी उपक्रम में या विश्वविद्यालय स्थानीय निकाय, तो यदि आपने केंद्रीय रासायनिक से सेवा 1965 के नियम 5 के तहत 1 महीने का नोटिस देकर भारतीय रेल स्थापना सहित भाग 1 के नियम 149 तथा नियमों के अंतर्गत निर्धारित अवधि का कोई नोटिस देकर नौकरी छोड़ी है, क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासन में कार्रवाई की गई है, तो ये आपको अगर जो जिनकी ऑलरेडी जॉब लगी हुई थी उनके बारे में डिटेल भरनी है आपको, जो भी अगर आप नहीं है तो आपको ये खाली छोड़ना है। यहाँ पर फिर 11 नंबर आपको कहना है क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, तो आपको यहाँ पर यस या नो में जवाब देना है। क्या आप कभी कोई अभियोग लगाया गया है, क्या आप कभी हिरासत में रखे गए हैं, क्या आपकी जमानत कभी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है क्या आप न्यायालय द्वारा आप पर जुर्माना लगाया गया है, क्या किसी अपराध की विधि किसी विधिक न्यायालय द्वारा आप दोषी ठहराए गए हैं। ये सभी डिटेल आपको देखनी है। अगर आपके ऊपर कुछ लगा है तो आपको यस, वरना आपको नो में इन सभी का जवाब देना होगा, जितने भी ये दिए हुए हैं के तक। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर यस या नो में फिल करनी है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आपको यस, इस अगर नहीं है तो आपको नो में जवाब देना होगा। इसके अलावा आपको 11 में आपके क्षेत्र के 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम अथवा ऐसे 2 व्यक्तियों को प्रमाण पत्र दीजिए। आपको भली बात जानते हो आपके जो भी पड़ोसी हैं तो उनके आपको नाम लिखने हैं यहाँ पर, और उनके आपके साथ में कोई उनकी एक आइडेंटिटी की फ़ोटोकॉपी भी ले आना, जैसे आधार कार्ड वगैरह हो या वोटर आई डी हो या कुछ भी उनके आई डी के साथ में फ़ोटोकॉपी लेनी है। और उसके 2 आपके जो क्षेत्र के हैं या फिर आपके आस पड़ोस के 2 व्यक्ति उनके आपके यहाँ पर नाम फिल करने हैं। इसके आगे ये प्रमाण पत्र है, यहाँ पर आप खुद भी साइन करनी है, डेट लिखनी है और आपको स्थान का नाम लिखना है। आपके यहाँ पर पहचान प्रमाण पत्र के लिए इस प्रमाण पत्र पर मिले हुए किसी एक व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो केंद्र तो राज्य सरकार के राजपत्रित जितने भी अधिकारी हैं, जैसे कॉलेज स्कूलों में लेक्चरर वगैरह या फिर डॉक्टर वगैरह या फिर एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ जो भी हो, उनके किसी एक के आपको साइन करवानी है इसके अंदर। या उस निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी अथवा माता पिता साधारण निवास होते हैं, संसद सदस्य अथवा विधायक या फिर विधायक और सांसद, कोई भी उपमंडलीय अधिकारी या अधिकारीगण हो, दंडाधिकारी शक्तियों का प्रयोग करने के अधिकारी तहसीलदार व नायब तहसीलदार इनके भी साइन करवा सकते हो। मान्य पढ़ा हो तो स्कूल कॉलेज संस्थान जहाँ अभ्यर्थी सबसे अंत में पढ़ा हो वहाँ के प्रिंसिपल या मुख्य अध्यापक के साइन और मोहर लगवा सकते हो। खंड विकास अधिकारी, डाकपाल या पंचायत निरीक्षक, इनमें से कोई एक के आपको यहाँ पर साइन वगैरह कराने होंगे। इनमें से एक के आपको मोहर और साइन करवाने होंगे। तो यहाँ पर वो डिटेल भर देंगे, आपके नाम, आपके पिताजी का नेम, आप पिछले कितने सालों से जानते हैं, तो ये सारी डिटेल भर देंगे। यहाँ पर पता और जिस तारीख को आप मोहर और साइन लगवा रहे हो उस तारीख भरनी होगी। यहाँ पर वो हस्ताक्षर हो जाएंगे और ये उनके परिणाम हो जाएगा, उनका सील लग जाएगी, ये मोहर वगैरह लगवानी है।